तो अभी रिकॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा कवर हो चुका है, अब रिकॉलेशन कर लेते हैं, फटाफट रिकॉलेशन कर लेते हैं। देखो देखो जाइलम पहले ऐसे कर लेंगे, ओके, उसके बाद ऐसे सेपरेटली देख लेंगे, जिससे हमें जाइलम के बारे में क्लियर हो जाएगा और फिर फ्लोएम के बारे में क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मतलब बेसिकली जो जाइलम है इसमें वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, ये बेसिक सी चीज है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल का, वो कैसे हो रहा है, ओके, वो कैसे हो रहा है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, ओके। और ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले रूट प्रेशर हो रहा है, फिर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये हमने देखा था, राइट। जो अभी ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा कि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, वो कैसे हो रहा है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। और इसमें कैसे हो रहा है, बाय ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ओके। फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसमें कैसे हो रहा है, फ्लोएम में, बाय ट्रांसलोकेशन। अब इसमें बेसिकली हमने देखा कि एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलता है, राइट। तो ट्रांसलोकेशन में एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस यूज होते हैं। एनर्जी का सफिशिएंट पार्ट ऑफ फूड से फ्लोएम में लाने के लिए एनर्जी यूज होता है। फिर प्रेशर, जैसी ये अपना फूड और वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, वैसे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर लो प्रेशर में आता है, प्रेशर वहां पर क्रिएट हुआ। ऑस्मोसिस दो जगह पे हुआ, दैट इज जब फूड का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ऑस्मोसिस हुआ, और फिर जब वो लो प्रेशर में गया तो वहां से रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचाने के लिए सिंपल ऑस्मोसिस हुआ, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन से हो रहा है, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन से हो रहा है, जिसमें एनर्जी, प्रेशर और ऑस्मोसिस यूज हो रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट हमारा ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, ये रूट से एरियल पार्ट्स, अब एरियल पार्ट्स कौन से, लीव्स, फिर जो स्टेम है, फिर फ्लावर्स है, ये सारे एरियल पार्ट्स, ओके। ये रूट से एरियल पार्ट्स तक जा रहा है, ओके। मतलब ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। सो दैट इज व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो हमने देखा था दैट इज जो सफिशिएंट पार्ट था वो ऊपर था, रिक्वायर्ड पार्ट नीचे था, तो वो डायरेक्शन कौन सा था, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन नीचे ही जाता है, अब रिक्वायर्ड पार्ट ऊपर भी हो सकता है, राइट। उसके हिसाब से क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बाय डायरेक्शनल। ये समझ में आ गया, ये यूनिडायरेक्शनल क्यों, क्योंकि जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है उसको मूव करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, वो कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन। बट यहाँ पर दोनों ही जगह जा सकता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बाय डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों ही डायरेक्शंस में, राइट। अब हमारा चौथा पॉइंट, दैट इज यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल है। जो पहला पार्ट है हमें ट्रांसपोर्टिंग सेल मतलब क्या, जो हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने में, विच आर हेल्पिंग टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन इजी, और यू कैन से विच आर कैरिंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें हम ट्रांसपोर्टेशन सेल बोलते हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पर जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन सेल्स कौन से हैं, ट्रैकियर्स एंड वेसल। वेसल मतलब क्या, जैसे स्टेम जाइलम वेसल, रूट जाइलम वेसल, वैसे, ओके। ट्रैकियड क्या है, एक लंबा और थिन शेप्ड सेल है, ओके, जिसके थिक वॉल्स पे पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब क्या, कैविटीज। और ये ट्रैकियड क्या करता है, बेसिकली इसका भी रोल है ट्रांसपोर्टेशन में, कभी माइनर रोल, कभी मेजर रोल। अब ये कौन से बेसिस पे हम ये सारी चीजें डिस्कस की, राइट। अभी यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल कौन से, ट्रैकियड एंड वेसल्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल कौन से, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। इनके बारे में हमने डायग्राम एक्सप्लेनेशन और राइट अप एक्सप्लेनेशन, जो ट्रांसलोकेशन का टॉपिक था, जैसे कि आपको पता ही, दैट इज डायग्राम एक्सप्लेनेशन और राइट अप एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, राइट। ये उसमें हमने कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है, और जाइलम में ट्रैकियड्स एंड वेसल्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन पुल। ये ट्रांसपिरेशन पुल भी क्या है, एक फोर्स ही है, दैट इज पुलिंग फोर्स, जिसको इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं, फोर्स ऑफ पुलिंग, ओके। ये भी क्या है, पुलिंग फोर्स है। तो यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, यहाँ पर एनर्जी लगती है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एनर्जी कहाँ लग रही है, राइट। और भी चीजें होंगी जहां पर एनर्जी लग रही होंगी, बट ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जहां पर एनर्जी यूज होती है, ओके। यहाँ पर क्या लग रहा है,
फिजिकल फोर्स लग रहा है जैसे ट्रांसपिरेशनल पुल, और यहाँ पर एनर्जी लग रहा है, बस इतना ही। सो ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि ये ट्रैकेड एंड वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग सेल है, और यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैरी ऑन हो सकता है। और यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, ये ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है इन द फॉर्म और फ्रॉम एटीपी। ओके, अब ये थे हमारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पॉइंट्स। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं रिकॉलेशन के बाद। तो ये थे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पॉइंट। अब ये जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड पॉइंट्स है ये दोनों कॉलम्स में, राइट। अब देखो ये क्या है, ये सेंटर में है, वैस्कुलर बंडल के सेंटर में है। ओके, और ये आउटर साइड में है। ओके, यहाँ पर दो केसेस देखे, आउटसाइड और आउटर साइड। ओके, सो ये कहाँ है, वैस्कुलर बंडल के सेंटर में, मतलब हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये पूरा वैस्कुलर बंडल है, तो इसके सेंटर में क्या है, जाइलम है। बट यहाँ पर दो केसेस देखें, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों केसेस देख लिया, दैट इज आउटर साइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या, हमने यहाँ पर देखा था कि बाहर की तरफ है। ओके, बाहर की तरफ है, वैस्कुलर बंडल के बाहर है, ये होता है आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। और आउटर साइड मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि बाउंड्री जो है उसके साथ है, वो फॉलोज द बाउंड्री। ओके, मींस वैस्कुलर बंडल के अंदर ही है। ओके, बट आउटर साइड में, आउटर साइड मतलब क्या, किनारों किनारों में है, दैट इज बाउंड्रीज के साथ है। ओके, सो ये सेंटर में है। ओके, अब देखो ये जो जाइलम है, ये दोनों ही वैस्कुलर बंडल में है। ओके, ये सेंटर में लोकेटेड है और ये आउटर साइड में लोकेटेड है। ओके, ये पॉइंट हमें ये बताता है। उसके बाद नंबर ऑफ टिश्यूज से लेकर ये पॉइंट है। ओके, सो अब देखो जो जाइलम टिश्यूज है ये नंबर में ज्यादा है प्लांट में, और ये नंबर में कम है। ओके, दोनों को कंपेयर किया जाए, जैसे कि हमने बात किया था, राइट, एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल में बात की कि ये जो जाइलम टिश्यूज है, अगर हम फ्लोएम टिश्यूज से कंपेयर करें तो ये ज्यादा है और ये कम है। ओके, सो दिस आर लेस इन नंबर एंड दिस आर मोर इन नंबर। ओके, उसके बाद डेड सेल, लिविंग सेल, ये टर्म्स और कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो ये जो है जाइलम, ये एंटायरली मेजॉरली डेड सेल से बना हुआ है और ये लिविंग सेल से बना हुआ है। सिंपल सा पॉइंट है, ये डेड सेल से बना है, ये लिविंग सेल से बना है। उसके बाद ये जो जाइलम की वॉल्स है ये थिक है, और फ्लोएम की जो वॉल्स है ये थिन है। ओके, सो जाइलम की वॉल थिक क्यों है, क्योंकि इसमें लगभग मिनरल और वाटर साइमल्टेनियसली फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखा कि प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रेशर क्रिएट होगा। सो ऑब्वियसली चीज है, प्रेशर क्रिएट होगा, और जिसके वजह से वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, उसका जो पर्टिकुलर सिस्टम है, या दो वॉल्स कोलैप्स कर सकती है वो पर्टिकुलर पार्ट की। ओके, विच विल बी हार्मफुल फॉर द मेंटेनेंस डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ओके, मींस जो प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा, राइट। सो इसकी थिक वॉल है। ओके, और यहाँ पर थिन वॉल है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर भी तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट ये ध्यान में रखो कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए वाटर सपोर्ट में आता है, जिससे हाई प्रेशर क्रिएट हो, और फिर हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद लो प्रेशर में जाएगा, और ऑब्वियसली हमने जैसी बात की लो प्रेशर कहाँ होंगे, लो प्रेशर में जाएंगे और रिक्वायर्ड पार्ट्स में। तो यहाँ पर वाटर सपोर्ट कर रहा है। ओके, और उसके सपोर्ट से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, दोनों ही लगभग साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो प्रेशर ऑब्वियसली क्रिएट होगा, राइट। सो ये थे हमारे 8 पॉइंट जो हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट के थ्रू भी देखे और रिकॉलेशन पार्ट के थ्रू देखे। तो इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये यहाँ पर ही कवर होता है, खत्म होता है।